नमस्कार। आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। आज जो हम चर्चा करेंगे यह भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए। दोस्तों, भारत ही नहीं पूरी दुनिया को पता है कि कैसे आतंकवादियों ने निहत्थे बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 27 पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमले में कानपुर के शिवम द्विवेदी भी मारे गए। शिवम की पत्नी ऐसन्या ने पति को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। शहीद का दर्जा किसे दिया जाता है? सेना और सरकार की ओर से इसके नियम क्या हैं? क्या ऐसन्या की मांग पूरी होगी? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। अगर इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। सवाल नंबर 1, क्या है शहीद शब्द का अर्थ? यह कहां से आया? तो इसका जवाब है, शहीद शब्द फारसी भाषा से आया है। इसका अर्थ है साक्षी यानी गवाह या बलिदानी है। शहीद शब्द ग्रीक शब्द मार्टर से भी जुड़ा हुआ है। इसका इस्तेमाल सैन्य सेवा, धार्मिक संघर्ष या सामाजिक आंदोलनों के संदर्भों में किया जाता है। यह शब्द खासकर ईसाई और इस्लामी परंपराओं में इस्तेमाल होता है, जहां लोग धर्म के लिए जान दे देते हैं। लेकिन भारतीय सैनिक धर्म के लिए नहीं, देश के लिए जान देते हैं। इसलिए सेना और कई जानकार मानते हैं कि यह शब्द सेना के बलिदान के लिए सही नहीं है। सवाल नंबर 2, क्या शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा मिल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, यह संभव ही नहीं है, क्योंकि सरकार की रूल बुक में शहीद का कोई दर्जा ही नहीं होता है। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज की शब्दावली में भी यह शब्द नहीं है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने 3 साल पहले सरकार से पूछा था कि क्या सरकार ने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इसके जवाब में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 28 मार्च 2022 को राज्यसभा में लिखित जवाब दिया कि भारतीय सेना में शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। दोस्तों, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि फिर शहीद शब्द क्यों इस्तेमाल होता है। हमारे साथ बने रहें, आगे आपको इसका भी जवाब मिलेगा। सवाल नंबर 3, क्या सरकार पहले से शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही है? जवाब है हाँ, सरकार करीब 12 साल से कह रही है कि शहीद शब्द की कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है। 2013 और 2014 में गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में भी यही बात कही थी। 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, भारतीय सशस्त्र सेनाओं जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में किसी तरह की कैजुअलिटी के लिए आधिकारिक तौर पर शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों माने तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के जान गंवाने पर भी शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, उनके परिजनों को सर्विस रूल्स के मुताबिक पेंशन और क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। सवाल नंबर 4 है, फिर शहीद शब्द क्यों इस्तेमाल होता है? इसका जवाब है, ड्यूटी के दौरान प्राण गंवाने वाले सेना के जवान या अफसर को जनप्रतिनिधि शहीद कहते हैं। जवान के परिवार के लिए आर्थिक मदद की घोषणा करते हैं। हालांकि लिखित तौर पर शहीद का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि लिखित तौर पर शहीद का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 76 बटालियन के 40 जवानों की जान चली गई थी, उस समय भी शहीद कहा गया। इन्हें सामान्य ड्यूटी की जगह स्पेशल ड्यूटी मानकर परिवार को ज़्यादा मुआवजा दिया गया। इसी तरह पुलिस के जवान की इनकाउंटर में मौत हो जाती है तो राज्य सरकार और पुलिस विभाग उसे शहीद कहकर संबोधित तो करता है। एक तरह से यह घोषणा होती है। जवान के परिवार को अलग से आर्थिक सहायता, जमीन, मकान का अलॉटमेंट होता है। बाकी उसे सर्विस रूल्स के मुताबिक सुविधाएं मिलती हैं, जैसे उसकी पत्नी या माता पिता को उसकी सैलरी मिलेगी। परिवार के एक सदस्य को आश्रित कोटे से सरकारी नौकरी मिलती है। उम्मीद करते हैं अब आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर 5 है, शहीद की जगह सेना और सरकार किस शब्द का इस्तेमाल करती है? इसका जवाब है, सरकार ने कई बार कहा है कि शहीद कोई आधिकारिक शब्द नहीं है, फिर भी कई सरकारी मायनों में इसका इस्तेमाल रहा है। 2022 में सेना ने एक चिट्ठी जारी की
कि अब से शहीद शब्द ना इस्तेमाल किया जाए, इसकी जगह दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। सवाल नंबर 6 है, आतंकी हमले में नेवी और एयरफोर्स के 2 अफसरों की मौत हो गई है, उनका क्या होगा? तो इसका जवाब है, पहलगाम आतंकी हमले में नौसेना और वायुसेना के 2 अफसरों की मौत हुई है। इनमें विनय नरवाल नौसेना में अधिकारी थे और कोच्चि में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे। तेज हैलियांग भारतीय वायुसेना के कारपोरल पद पर तैनात थे। दोनों अपने परिवार के साथ पहलगाम घूमने गए थे, यानी वे छुट्टी पर थे, इसलिए नियम के अनुसार उनके परिवार को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। अब सवाल नंबर 7 है, कौन वीरगति के दर्जे में नहीं आता? जवाब है, जब सेना और अर्धसैनिक बलों में किसी जवान की मौत होती है या वो लापता होता तो इसे अलग अलग कैटेगरी में नोट किया जाता है। बैटल कैजुअलिटी या ऑपरेशंस कैजुअलिटी जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। लापता होने पर मिसिंग इन एक्शन जैसी शब्दावली प्रयोग होती है। सरकार देखती है कि जान कैसे गई है। सामान्य ड्यूटी के दौरान जान जाने पर एक तय मुआवजा मिलता है। सक्रिय ड्यूटी या ऑपरेशन के दौरान मौत होने पर ज़्यादा मुआवजा मिलता है। ऐसे सैनिक जिनकी मौत किसी बीमारी, सड़क दुर्घटना, करंट लगने से या आत्महत्या अथवा अन्य कारण से हुई हो, वे वीरगति के दर्जे में नहीं आते। अब सवाल नंबर 8 है, वीरगति प्राप्त होने पर सैनिक के परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो इसका जवाब है, जिन सेना के जवानों को वीरगति प्राप्त होती है उनके परिवार को कई सुविधाएं मिलती हैं। शहीद की पत्नी को पूरा वेतन, शहीद के परिवार वालों को रेल और हवाई किराए में 50% छूट मिलती है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी समेत कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। शहादत के बाद सेना में परिवार वालों को राज्य सरकार की नौकरी में कोटा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनके बच्चों के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार अलग से उस समय घोषणा करती है, जैसे कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिकों को पेट्रोल पंप लाइसेंस दिया गया था। राज्यों ने अलग से आर्थिक मदद की थी। वहीं मध्य प्रदेश में सरकार एनकाउंटर में मारे गए जवानों को 1 करोड़ रुपए अलग से देती है। यूपी में जवान के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। साथ ही पत्नी, बेटे बेटी में से किसी एक को नौकरी दी जाती है। हालांकि पिछले महीने सरकार ने जवान की पत्नी, बेटी बेटे के अलावा भाई को भी नौकरी की कैटेगरी में शामिल कर लिया है। दोस्तों, अब तो आपका जो भी डाउट था सारा डाउट समझ में आ गया होगा। वहीं पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या को 10 दिन बाद भी आतंकियों पर एक्शन का इंतजार है। उनकी सरकार से 2 ही मांगे हैं। पहली मांग है आतंकियों का सफाया हो और दूसरी मांग यह है कि पति को शहीद का दर्जा दिया जाए। ऐश्वर्या से जब पूछा गया क्या दोबारा कभी कश्मीर जाना चाहेंगी, तो उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।